बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ढेर गोश्त फ्रीज़ करने वाला स्टैंड घर में बनाएं। इतनी ज़बरदस्त आपके साथ आज टिप शेयर करूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे, जिससे आपके फ्रिज में बिल्कुल भी खून वगैरह जो है वो भी बर्फ़ के अंदर नहीं जाएगा और ना ही आपकी बहुत ज़्यादा जगह जो है वो गोश्त घेरेगा। इतना ज़बरदस्त आइडिया है कि ये स्टैंड बना लें और आराम सुकून के साथ अपना जितना भी कुर्बानी की ईद वाला गोश्त है उसको आराम से महफूज करें। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं, तो चलें चलते हैं हम अपनी पहली टिप की तरफ। पहली टिप मेरी बैग को लेकर है। इसकी जिप जो है ना वो अक्सर जब हम थोड़ा सा इसको यूज़ कर लेते हैं वो अच्छे तरीके से यानी कि वर्क नहीं करती, या तो आड़ आड़ के खुलती बंद होती है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेती है या वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो अगर आपकी जिप भी हार्ड हो गई हो और आसानी के साथ ना खुलती हो तो आपने करना क्या है कि वैसलीन ले लेनी और हल्की हल्की सी इसके ऊपर लगा देनी है। आपकी मर्ज़ी है, आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप साबुन को लेकर उसको भी इसके ऊपर जब हल्का हल्का सा घिसेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ नरम हो जाएगी और आसानी के साथ बंद भी होगी और खुल भी जाएगी। तो ये देखिए जी, अगर आपके बैग भी यानी कि बच्चों के स्कूल बैग्स हो गए या कोई भी किसी भी किस्म के पर्स हो गए, बैग उनकी जिप अड़ के चलती हो या खुलती ना हो या बंद ना होती हो, तो इसके आप ये टिप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरीके से दवाई की बोतल को लेकर है। अक्सर औकात इसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ होता है या तो फिर बच्चे फाड़ देते हैं या फिर पानी वगैरह के हाथ लगने की वजह से इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से फिर दवाई जो है उसको आप बिल्कुल भी जिसके ऊपर ये डेट ना हो इस्तेमाल ना किया करें। तो इसको महफूज करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करना आपने क्या है कि आपने टेप ले लेनी है और जहाँ पर बोतल के ऊपर एक्सपायरी डेट लगी हुई हो उसके ऊपर आपने इसको इस तरीके से लगा देना है। इससे क्या होगा कि ना तो बच्चे लेबल आप फाड़ेंगे तो ये उतरेगा और ना ही गीले हाथ वगैरह लगने की वजह से आपकी एक्सपायरी डेट जो है वो यानी कि मिट जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकती हैं और जब तक इसकी एक्सपायरी डेट ना हो तब तक आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो चले चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो माचिस को लेकर है। अक्सर औकात बरसात का मौसम हो या सर्दियों का मौसम हो तो माचिस जो है वो उसके अंदर नमी आ जाती है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने चावल ले लेने हैं और थोड़े से चावल आपने माचिस के अंदर डाल देने हैं, क्योंकि चावल जो है ये इनमें नमी को जज़ब करने की सलाहियत होती है। जितनी भी इसके अंदर नमी होगी वो चावल जज़ब कर लेंगे और आपकी माचिस जो है वो अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगी। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप भी अपनी माचिस को सेव कर सकते हैं। आज की वीडियो फुल ही इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कोई भी टिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखें नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो टूटे हुए कप को लेकर है। अक्सर कप हमारे खूबसूरत होते हैं लेकिन इनकी डंडी टूट जाती है और हमारा फेंकने को भी दिल नहीं चाहता। तो इसको आज हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि आपने इसको चूल्हे के पास रख लेना है और जब भी आप माचिस को की तीली को यूज़ करें तो इसको जो है जब बुझ जाए तो इसको आपने कप के अंदर डालते जाना है। नीचे बिल्कुल भी ना फेंका करें क्योंकि इससे मैस क्रिएट होता है और फिर किचन जो है वो अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरीके से आप एक कप को इसके पास रख लिया करें, जब भी माचिस जलाएं तो इसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके पास आप एस्ट्रे के तौर पर भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो चाबी को लेकर है। चाबी को लेकर है। अक्सर औकात मेन गेट की चाबी हो या कमरे की चाबी हो तो वो जब हम बैग के अंदर डाल लेते हैं या बाजार जाते हैं या कहीं ऑफिस गोइंग हो या स्कूल वर्किंग लेडीज़ हो तो उनको जब वापसी पे काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो चाबी को ढूंढने में ही लग जाती है। तो आज जो टिप शेयर कर रही हूँ इसके बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और कीचे यानी कि चाबी को आपने इसके अंदर लगा देना है और पर्स के अंदर आपने इस तरीके से एडजस्ट कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी चाबी गुम भी नहीं होगी और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत आसानी के साथ मिल भी जाएगी, क्योंकि सेफ्टी पिन के साथ लगी हुई होगी और ये बिल्कुल भी बैग के किसी भी कोने में जाकर नहीं गुम होगी। तो ये देखिए इस तरीके से आप भी लगा दें और यूज़ करने के बाद सेफ्टी पिन को आपने बैग के अंदर ही लगा रहने देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं निकालना, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो यही वाली सेफ्टी पिन को यूज़ करते हुए आप इस मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तो ये देखें जी, टिप कोई भी पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप अपनी चाबी को सेव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो ये देखिए जी, इसके अलावा बकरा ईद पर गोश्त को सेव करने का तरीका भी आगे जाकर आपको शेयर करूंगी, लेकिन एक छोटा सा पैगाम भी दूंगी कि बकरा ईद के ऊपर आपने लाजमी से जो है ना जो गरीब लोग हैं उनका आपने लाजमी ख्याल रखना है और इसके अलावा जो हमारे इर्द गिर्द ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आपने लाजमी से ख्याल रखना है ताकि वो भी हमारी इस खुशी के अंदर शामिल हो सकें।
क्योंकि हम तो अक्सर सारा साल भी तो गोश्त खाते ही है ना, कोई ज़रूरी बात तो नहीं कि हमने जो है कुर्बानी का गोश्त जो है वो सेव करना है, बल्कि उन लोगों का ख्याल रखें जिन्होंने साल में सिर्फ एक ही दफ़ा कुर्बानी का गोश्त खाना होता है। तो चलें चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो भी माचिस को लेकर है। बरसात का मौसम हो या फिर सर्दियों में जैसे धुंध वगैरह का मौसम होता है, तब भी माच से जो है वो बहुत ज़्यादा नमी पकड़ लेती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये कैल्शियम की टिक्कियाँ होती हैं जिस बोतल में, इस बोतल को बिल्कुल भी ना फेंका करें, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इसके मैंने और भी बहुत सारे आइडियाज़ अपनी दूसरी वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो ये देखिए, इसका ऊपर वाला क्या हिस्सा आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है और जितनी भी तीलियां हैं आपको इसको इस बोतल के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा कि इसकी तीलियां जो है वो नमी बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगी और जब आप यूज़ करेंगे तो आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकेंगे और बिल्कुल भी आपकी माचिस ज़ाया नहीं होगी। क्योंकि बरसात के मौसम में और ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम में माचिसें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होती हैं। वजह ये होती है कि नमी पकड़ लेती हैं और हवा वगैरह में भी नमी होती है, जिसकी वजह से ये खुश्क भी नहीं होती। तो आपने ये तरीका लाजमी ट्राई करना है, बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीका है और पड़ी हुई भी आपके चूल्हे के करीब बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी। तो चले चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरीके से, यानी कि बेड शीट्स को लेकर है। अक्सर औकात क्या होता है कि हमारी बेड शीट जो है वो मिल जाती है और उसके तकिए के यानी कि कवर जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहे होते। तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। एक इसको तकिए को मैंने इसकी तह के अंदर दे दिया है, जो दूसरा तकिया है उसके अंदर हम इस पूरी बेड शीट को इसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि जैसे ही हमें ये तकिया नज़र आएगा तो हमें पता होगा कि इसकी बेड शीट जो है वो इसी तकिए के अंदर है और हम इसको आसानी के साथ निकाल कर यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि तकिए छोटे होते हैं और ये फिर इधर उधर जब गुम हो जाते हैं तो फिर मिलते भी नहीं हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप इनको, यानी कि जितनी भी बेड शीट्स हैं इनको या चादरें हैं उनको इस तरीके से सेव किया करें। इससे आपकी चादरें जो पड़ी हुई बुरी भी नहीं लगेंगी। ये देखिए, बेडशीट मोटी थी तो ये देखिए बिल्कुल तकिया लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि हमने इसके अंदर बेडशीट डाली हुई है। तो अगर आपका घर छोटा है या मेहमान वगैरह आ जाए, कभी तकिए ज़्यादा की ज़रूरत हो, तो आप इस तरीके से तकिया बनाकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, पड़ा हुआ भी बुरा नहीं लग रहा और आपकी चीज़ जो है वो भी सेफ हो चुकी है। इसी तरीके से छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिन पर अमल करने से आपके रुपयों की बचत भी होती है और आपके टाइम जो है वो भी सेव हो जाता है। तो ये देखिए, नेक्स्ट मैं आपके साथ आइडियाज़ जो शेयर करने लगी हूँ। अक्सर औकात हमारी चादरें फट जाती हैं, बेडशीट्स फट जाती हैं, लेकिन इनके तकिया कवर जो है वो हमारे पास पड़े हुए होते हैं। लेकिन ये बदनुमा अगर तकिया हो बिल्कुल ही रफ, तो उसको आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। क्योंकि काम वो किया करें जो हमारे सलीके को जाहिर भी करे, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगे उसी को हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये तकिया कवर बिल्कुल न्यू है, इसको हम यूज़ करेंगे। यानी कि जैसे सीज़न आउट होता है, सर्दियों के कपड़े हम उठा देते हैं और गर्मियों के निकाल लेते हैं, तो उनको हम इसके अंदर सेव करेंगे। और आप यकीन करेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल बैड भी नहीं लगेंगे और ये तकिए के तौर पर हम इसको यूज़ भी कर सकेंगे। जिन लोगों के घर छोटे हैं, अलमारियां कम पड़ जाती हैं कपड़े वगैरह रखने के लिए, तो वो इस तरीके को लाजमी ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी यानी कि लग नहीं रहा कि हमने इसके अंदर कपड़े डाले हुए हैं। इसके अलावा अगर कपड़े ज़्यादा हैं तो 2-3 तकियों के अंदर डालकर आप इनको 1-2 यानी कि एक दूसरे के ऊपर रख के भी इनको सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए, नेक्स्ट भी आपको आइडिया शेयर करूँगी। क्योंकि जिनके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो जितने कपड़े यानी कि बना ले उतने ही कम है, तो आप उनके लिए एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र पुराने तकिए से बना सकते हैं। करना आपने क्या है कि इसके सेंटर में आपने एक छोटा सा सुराख कर लेना है। तकिया वो यूज़ करें जिसको आप यानी कि कवर के तौर पर अब यूज़ करना छोड़ दिया हो या चादरें वगैरह इनकी ख़राब हो चुकी हों, तो इनके अंदर से हम हैंगर को गुजारेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अलमारी टाइप चीज़ जो है वो बन के हमारे पास तैयार हो जाएगी, जिसमें हम अपने छोटे बच्चों के अलावा अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके कपड़े भी तय करके इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये देखें जी, क्योंकि अगर आपका घर छोटा है तो परेशान होने की बजाय आप इस तरह के जुगाड़ लगाया करें, अपनी मुश्किल को भी आसान बनाया करें और अपनी चीज़ों को भी संभाला करें। तो ये देखिए, एक छोटे से कील के साथ हम इसको लटका देंगे। तो ये देखिए, जितने चाहें उतने कपड़े आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी, अगर आप इस तरीके से आपका तकिया आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा लटका हुआ, तो आप इसको जो यानी कि कमरे के दरवाजे होते हैं तो दरवाजे के पीछे भी आप इसको लटका सकते हैं। क्योंकि आपकी ज़रूरत की चीज़ है, आप उठाकर इसको यूज़ करें और दोबारा से इसको वहीं पर लटका दें, ताकि ये लटका हुआ बुरा भी ना लगे और हमारी ज़रूरत जो है वो भी पूरी होती रहे। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इस तरह। बकरा ईद आ रही है और सबने गोश्त जो है उसको सेव करना है। आज मैं ये तरीका शेयर करूंगी, ना पॉलीथीन बैग की ज़रूरत है ना ही डब्बों की ज़रूरत है, बल्कि एक ज़बरदस्त सा स्टैंड हम तैयार करने लगे हैं। तो करना आपने क्या है कि आपने बोतलें ले लेनी है। यहाँ पे मैं 2 कलर की बोतलें यूज़ कर रही हूँ, यानी कि सब्ज़ और सफ़ेद। तो आपने निशानी लगा लेनी है कि जो यानी कि अगर बकरे का गोश्त आप ग्रीन बोतलों में डाल रहे हैं तो फिर आपने गाय या यानी कि
गाय का गोश्त जो है वो आपने दूसरे वाइट वाली बोतल के अंदर ऐड करना है। इससे आपकी निशानी भी लग जाएगी और इससे आप ढेरों ढेर गोश्त जो है उसको सेव भी कर सकती हैं। कीमा से सेव करें या बकरे का गोश्त या मटन या जो भी आप सेव करना चाहें बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप इसके ऊपर नाम लिखकर यानी कि पर्चियाँ जो हैं वो भी इसके साथ चिपका सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका गोश्त ढक के आप रखें फ्रिज के अंदर, तो इस तरीके से एक बोतल को कट कर लें और इसके अंदर गोश्त ऐड करके तो इसी की ऊपर वाले हिस्से को इसके ऊपर आप जब लगाएंगे तो बिल्कुल ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये बोतल काट कर हमने इसके अंदर गोश्त जो है वो इसको ऐड किया हुआ है। क्योंकि अगर हम पॉलीथीन बैग्स वगैरह में रखते हैं तो फिर बर्फ़ की कोई हालत नहीं रहती। जब यानी कि अगर लोड शेडिंग होती है या नया नया हम गोश्त फ्रिज में रखते हैं तो लाजमी से खून जो है वो बर्फ़ के अंदर चला जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा दिल बुरा होता है। तो ये देखिए इस तरीके से वाइट बोतल को भी हमने कट कर लेना है। तो ये देखिए जी इस तरीके से आपकी मर्जी है कि आप एक कलर की जो गोश्त है वो एक कलर की बोतलों में डाल लें और दूसरा गोश्त जो है वो दूसरे कलर की बोतलों में। तो आपको कोई भी अलग से निशानियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने जो भी गोश्त यूज़ करना होगा आपको पता होगा कि इसके अंदर हमने ये वाला गोश्त रखा हुआ है। ये देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपने पॉलीथीन बैग के अंदर ही गोश्त को सेव करना है तो फिर लाजमी से इसके अंदर कोई यानी कि इसके नीचे कोई डिश यूज़ करें या फिर प्लेट रख के फिर आप गोश्त को रखा करें, वरना फिर बर्फ़ आपको नहीं मिलने वाली। जितनी ज़्यादा गर्मी है बर्फ़ भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या देखिए इस तरीके से आप कोई प्लेट रखें नीचे या फिर डिश वगैरह रख कर आप इस तरीके से गोश्त को सेव करें, जिससे क्या होगा कि आपकी बर्फ़ जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और प्लीज़ गोश्त उतना ही सेव करें जितना कि आप आसानी के साथ ख़त्म भी कर सकें, क्योंकि कुर्बानी जो होती है ये गरीब लोगों की मदद करने के लिए होती है। ये नहीं होता कि हम अपनी फ्रिजों के अंदर बहुत ज़्यादा गोश्त जो है उसको लोड कर लें और किसी हमसाए या इर्द गिर्द जो गरीब है उसकी तरफ देखें भी ना। तो काइंडली ये छोटा सा मेरा एक मैसेज है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आप लाजमी से अपने गरीब जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप लाजमी उनकी हेल्प करेंगे। तो ये देखिए मैं फ्रिज में भी आपको रख के दिखाती हूँ कितनी थोड़ी थोड़ी स्पेस के अंदर ये बोतलें जो हैं वो रखी जा रही हैं। और आप इसके इस तरीके से जितनी मर्जी जाली के ऊपर ही गोश्त जो है इसको सेव कर सकते हैं। और गर्मी के मौसम में आप बर्फ़ भी यूज़ कर सकते हैं और गोश्त को भी जितनी देर तक मर्जी चाहें सेव कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए जी इस तरीके से नीचे वाले खाने में आप आराम के साथ बर्फ़ जो है उसको आप यानी कि जमा सकते हैं और गर्मियों में आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर वाली जाली जो है उसके ऊपर आप अपना गोश्त जो है उसको सेव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें बर्फ़ की भी फिर तंगी नहीं होगी और हमारा गोश्त जो है वो भी सेफ़ रहेगा। तो ये देखिए जी, ये देखिए मैं आपके साथ किसी दिन टिप ये भी शेयर करूंगी किस तरीके से आप ढेरों ढेर बर्फ़ जो है वो फ्रिज के अंदर जमा सकते हैं और कौन कौन से आइडियाज़ हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी बर्फ़ जो है उसको अपनी फ्रिज के अंदर जमा भी रख सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।